Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm here with the new video and our topic is Nifty Bank Nifty Weekly Analysis and इसी के साथ मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी है तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड उसी के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाए एंड आप किसी भी वीडियो को मिस ना करो। ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस। इस वीक तो आपने देखा ही होगा निफ्टी एंड वीकली ने कंप्लीट साइडवेज मूवमेंट रखा है एंड हमारा एक बार हम एफआईडीआई का डाटा भी आया नहीं है। ओके तो ऑलमोस्ट जो डाटा रहा होगा वो न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि एफ आई एंड डी आई लगातार कंटिन्यूस बाई कर रही है बट स्टिल मार्केट जो है रेंज में है। मार्केट एक भी परसेंट अप साइड एंड डाउन साइड नहीं गया, डाउन भी नहीं गया, अप भी नहीं गया। हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल हैं गैन डेट के जो लेवल हैं, ना तो हाई ब्रेक कर पाया पूरे वीक ना ही लो ब्रेक कर पाया, मार्केट बस साइडवेज ही रहा है। तो अभी कोई फायदा नहीं है बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीक जहाँ भी मार्केट जाएगा डाउन या अप बहुत ही अच्छा मूव देगा। 2 to 3% का जो अप मूव या फिर डाउन मूव जो भी है वो 100% 2 to 3% का मूव आएगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी अपसाइड के मूड में है बट निफ्टी नहीं है ड्यू टू आज फ्राइडे को जो है निफ्टी आप देख रहे होगे कि फ्लैट क्लोज हो गई अगेन। बट इसका क्या रीज़न है? इसका मेन रीज़न यही था, ऑटो सेक्टर में फॉल थी आज। बजाज ऑटो का रिजल्ट खराब था, मतलब न्यूट्रल रिजल्ट था, कुछ खास नहीं था, उसमें फॉल आई। एंड इसके साथ साथ मेटल सेक्टर में आज हैवी सेलिंग देखने को मिली है हमें, जो कि बहुत कल हाई लगाने की ट्राई करे थे बट जून मंथ में वो सब सही हो जाएंगे। एंड अगर आपको फोकस करना है जून मंथ के लिए तो आप एक पीएसयू बैंक्स जो हैं निफ्टी पीएसयू बैंक्स उन पर आप फोकस कर सकते हो। आपने देखा भी होगा आज एसबीआई, कैनरा बैंक, ये सब जो बैंक थे बहुत अच्छा मूव दिया इन्होंने, अप मूव। एंड इन्हीं की वजह से जो बैंक निफ्टी थी वो अपने वीकली हाई पे क्लोज हुई है। तो हमें जो है जून मंथ हमारे लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। बुलिश साइड ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट के अभी बट हमारी जो प्रॉपर एंट्री होगी हम उसके बाद हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी एंड फिर ही हम अपनी पोजिशनल पोजिशन जो है बनाएंगे। अभी आप इंट्राडे का ही मार्केट, आप इंट्राडे करो एंड एग्जिट करो। मार्केट नहीं है पोजिशनल का, आप देख भी रहे होगे। गिफ्ट निफ्टी कहीं दिखा रही है, मार्केट ओपन कहीं हो रहा है। एंड हमारा जीडीपी ग्रोथ जो भी डाटा था वो भी आ चुका। डाटा इज ऑल ओके, डाटा सही आया बट देखते हैं लास्ट टाइम जो निफ्टी ने उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया हमारे इंडेक्स ने, तो इस बार देखना जरूरी है कि इंडेक्स जो है क्या रिएक्शन देगी क्या नहीं वो सब। अभी तो जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रही है वो पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रही है बट मंडे को देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या रहेगा। उसके साथ में आपको लेवल्स एंड ट्रेड प्लान मैं आपको बता दूंगी अच्छे से कि आपको कैसे ट्रेड प्लान करनी है, कैसे क्या। ओके तो हम देखते हैं अब निफ्टी का डेली चार्ट मैंने लगा रखा है एंड हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 24,750 एग्जैक्ट, यहीं पे क्लोज हुआ। तो हमारा जो लास्ट जो ब्रेकआउट था जहाँ निफ्टी गया था एंड उसके बाद अगेन वो डाउन आ गया था एंड उसने न्यू लो बना दिया था। अब वहीं पे जो है अपना जो निफ्टी है बेस बनाने की ट्राई कर रहा है, अगर आपने देखा होगा तो वो एक जोन में फंसा हुआ है। 25,000 के अबोव नहीं जा पा रहा है एंड 24,600 ये लेवल भी ब्रेक नहीं हो रहा है निफ्टी में। तो दोनों साइड जो है काफी कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग हो रखी है मार्केट में, जो कि मार्केट को मूव करने नहीं दे रही। एंड जिस भी साइड अगर मार्केट ब्रेक करेगा वो पैनिक में ही आपको 100+ पॉइंट्स एंड 150 पॉइंट्स भी इवन आपको उसी दिन मिल जाएंगे जब भी ये लेवल ब्रेक होंगे। 25,000 एंड नेक्स्ट वन इज 24,600। ये तो मैंने आपको मेजर लेवल बता दिए। ओके करेक्ट एनालिसिस एंड एग्जैक्ट जो लेवल है वो अभी हम बताएंगे। ये आपको ऐसे बताएं कि अगर आपको ट्रेड पोजिशनल ले लिया है तो आप इनके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड बना सकते हो। चलो अब हम देख लेते हैं एक बार निफ्टी का चार्ट क्या बोल रहा है। ओके तो आप देख सकते हो एक बार, ये जो निफ्टी आप देख रहे हो, देखो फ्लैग पैटर्न बन रहा है इसमें बहुत ही अच्छा। एंड
ये है ऊपर की ट्रेंड लाइन जिसके अबोव निफ्टी को क्लोज होना पड़ेगा अप मूव के लिए, एंड डाउन साइड के लिए हमारी ये लाइन है जिसके बिलो क्लोज होगा तो हमें ये हमारे जो लेवल हैं 24,530 एंड 24,300 की जो लेवल है वो फिर डाउन साइड के हैं जो कि आ सकते हैं। बट हमारे फ्लैग पैटर्न है, पोल पैटर्न जिसको आप बोलते हो, ओके। इसका मेजर ब्रेकआउट तो जो मैंने आपको बताया 25,000 के अबोव ही होगा। बट अगर ये ट्रेंड लाइन के अबोव भी क्लोज करती है निफ्टी, जो कि मैं बता देती हूँ एक सेकंड, इसका लेवल कौन सा आ रहा है। इसका लेवल आ रहा है 24,900। इसके अबोव भी अगर हम डेली चार्ट पे क्लोज हो जाएंगे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना, एंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कहाँ होगा, वो होगा 24,700 इसके बिलो। एंड अगर आप देख रहे होगे तो चलो मैं आपको एक बार आवली चार्ट एंड उसका चार्ट थोड़ा शो कर देती हूँ, उससे थोड़ा आपको क्लियर मिलेगा। हाँ, अगर आप देख रहे हो, देखो निफ्टी डाउन जा रही है, ठीक है, बट डाउन से एग्जैक्ट उसी दिन जो है वो रिकवर हो रही है, या फिर नेक्स्ट डे वो रिकवरी देके फिर डाउन जा रही है। कल भी आपने देखा होगा, देखो निफ्टी गई डाउन एग्जैक्ट हमारी, देखो ये आप देख सकते हो डॉट, इसने डॉट ट्रेंड लाइन को टच किया एंड वहीं से अगेन राइज। आज भी ये गई, काफी बार इसने ट्राई किया, बट अपसाइड का जो हमारा लेवल था, ये जो रेड लेवल मैंने मार्क कर रखा है 24,790, ये ऐसा लेवल है जिसके अबोव अगर ये रुक जाए, आवरली चार्ट पर तो होता है, लेकिन डेली चार्ट पर अगर इसके अबोव अच्छे से क्लोज हो जाए, 2 डेज क्लोजिंग हमें चाहिए, ओके। अगर 2 डेज भी इस लेवल के अबोव क्लोज हो जाए तो भी बुल्स जो है मार्केट में एक्टिव हो जाएंगे। एंड इसके बिलो है तो मार्केट हमारी जो निफ्टी है वो थोड़ी वीक है, ओके। थोड़ी स्ट्रेंथ उसमें नहीं है अभी। आपने देखा भी होगा फुल हमारा जो वीक था कंप्लीट साइडवेज गया। अगर आपने सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड की होगी तो बेटर रहेगा, बट इंट्राडे में भी आपने देखा होगा मंडे या ट्यूसडे को इतना वोलेटाइल मूव आया था, डाउन 300 एंड 350 अपसाइड एंड अगेन 300 डाउन साइड। तो ऐसे मूव आने पे आपको इंट्राडे में भी क्या होता है, ऐसा हिट होने के काफी चांसेस होते हैं। एंड आज तो मार्केट ने फुल साइडवेज ही रखा, कुछ किया ही नहीं, लास्ट में फिर से एक सेलिंग ही आई, उसके बाद मार्केट क्लोज हो गया। तो इसके तो लेवल बहुत इजी है, एंड ये मैं लास्ट टाइम भी मैंने यही लेवल दिए थे, बट क्रॉस आउट नहीं कर रहा, निफ्टी कहीं भी नहीं जा रहा। एंड मेरा जो व्यू है वो मेरा ऑलमोस्ट, मैं अपना व्यू बता रही हूँ आप लोगों को, मेरा व्यू है साइड वेज टू पॉजिटिव, ओके। मैं बुलिश हूँ मार्केट में, मेरा बुलिश व्यू है मार्केट में। तो मैंने आपको लेवल बता दिया है, आप उन लेवल के अकॉर्डिंग ही अपना काम करना। एंड ये जो मैंने आपको लेवल मार्क कर रखे हैं, आप इनको मार्क कर सकते हो फॉर बेटर एक्यूरेसी, ओके। क्योंकि ये जो है काफ़ी ब्रेकआउट लेवल के साथ साथ ये गैन लेवल हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। एंड ये हमारी निफ्टी के एनालिसिस, मैं आपको अभी भी अपना फिर से व्यू बता रही हूँ, मेरा व्यू है साइडवेज टू पॉजिटिव व्यू। आई एम एक्सपेक्टिंग बुलिशनेस इन जून मंथ इन निफ्टी। दिस इज द क्लियर व्यू फ्रॉम माय साइड। अब हम देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा कर रही है, सच बता रही हूँ मैं, बैंक निफ्टी इज डूइंग बेस्ट। आज भी बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा किया, निफ्टी कुछ भी नहीं कर पाई, उससे एक लेवल क्रॉस आउट नहीं हुआ। एंड बैंक निफ्टी ने एक ऐसे लेवल के अबोव क्लोजिंग दी है जहां वो क्लोज कर ही नहीं पा रही थी, ऑलमोस्ट फ्रॉम 20 डेज उसने वो उसके अबोव क्लोजिंग दी है। पहले हम लोग आवली चार्ट लगा लेते हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ खास। अगर आप देख रहे होगे तो देखो कितना बेस्ट जो है फ्लैग पैटर्न बनाया है बैंक निफ्टी ने, एंड उसका ब्रेकआउट एंड उसके ब्रेकआउट के अबाउट क्लोजिंग फर्स्ट टाइम आफ्टर 20 डेज ट्रेडिंग सेशन। तो ये बहुत ही अच्छी बात है बुल्स के लिए, ओके। एंड मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो हमारा फ्लैग पैटर्न है वो कितने पॉइंट्स का है। फ्लैग पैटर्न जो है हमारा एग्जैक्ट 6,000 पॉइंट्स का फ्लैग पैटर्न है। जहां इसने कंसोलिडेशन कितने पॉइंट्स का किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसने जो कंसोलिडेशन किया है वो किया है 1000 यानी 1100 का जो है
कंसोलिडेशन कर लिया इसने एंड उसके बाद 20 डेज कंसोलिडेट करने के बाद आज बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है उस लेवल के अबोव। तो एक्सपेक्टेड है कि हम शायद इसके अबोव अच्छे से अगर क्लोज तो हो चुके हैं, अगर सही रहा तो यहाँ से बैंक निफ्टी के जो लेवल है इम्पोर्टेंट वो 56,050, ये लेवल तो मैं आपको लास्ट वीकेंड से बताती आ रही हूँ, 56,050 एंड नेक्स्ट वन इज 57,080 एंड नेक्स्ट वन इज 57,980। ये लेवल्स नेक्स्ट वीक हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर हमारी मंडे को भी क्लोजिंग जो है इस लेवल के अबोव होगी, जो कि हमारा लेवल है 55,680 नियर, अगर इस लेवल के अबोव आज हम क्लोज हो गया, फ्राइडे को क्लोज हुई है जो कि बेस्ट बात, बहुत ही अच्छी बात है। बट हमें 2 दिन क्लोजिंग चाहिए, ओके, 2 दिन मार्केट को स्ट्रेंथ चाहिए उस लेवल के अबोव क्लोज करना। तो अगर मंडे को भी हम इस लेवल के अबोव क्लोज हो गए तो वो बेस्ट रहेगा बुल्स के लिए। एंड निफ्टी भी धीरे धीरे क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी के साथ अप मूव देगी। अभी वो टाइम ले रही है, आज तो फुल उसमें सेलिंग चली हुई थी, कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्टर थे उनमें, इसीलिए निफ्टी जो है ज़्यादा मूव दे नहीं पाई। बट डेफिनेटली जो है आने वाले टाइम में निफ्टी भी बैंक निफ्टी के साथ ही अप मूव देगी। ओके, ये भी आप मार्क कर सकते हो, ये जो मैंने फ्लैग पैटर्न बनाया ये बेस्ट पैटर्न बना है। एंड मैंने आपको बताया भी था कि डेली चार्ट पर जब भी हमारा जो बैंक निफ्टी इतने दिन कंसोलिडेट करता है एंड उसके बाद जो मूव देता है ना, वो धमाकेदार मूव देता है। एंड सीरियसली ये एक धमाकेदार मूव के लिए रेडी हो चुका है। लास्ट टाइम देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन करके डाउन गया था, कितना अच्छा डाउन किया एंड ओनली 3 to 4 डेज में ही इसने डायरेक्ट 2000 लेवल तो ऐसे, आई मीन पॉइंट्स तो ऐसे दे दिए इसने। बहुत जल्दी पॉइंट्स देता है ये जब भी देता है। बट वो अगर मंथली एक्सपायरी है तो आपको प्रीमियम काफ़ी हाई मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा हाई। वन लोट भी इवन आई थिंक 15K to 20K का ही मिलेगा, बहुत हाई मिलते हैं मंथली एक्सपायरी की वजह से। जिसकी वजह से लोग ज़्यादा क्या करते हैं, हम लोग ट्रेडर निफ्टी को प्रीफर करते हैं एंड निफ्टी में मूव नहीं आता, निफ्टी में मूव आ ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम ईटिंग सेलर डे चल रहा है, होल वीक चला गया सेलिंग का, बस ऑप्शन बाइंग तो बहुत रेयर हो रही है। ओके, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू हमने देख लिया। एस्ट्रो व्यू है जो कि मैं अभी जैसे ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए फ्राइडे को बना रही हूँ क्योंकि वीकेंड पर मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। ओके, एस्ट्रो व्यू फिर मैं हमारे जो टेलीग्राम चैनल है मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगी सभी को बाद में। तो अभी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होप, एंड एक सेकेंड हमारी इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारी जो इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि जैसा कि मैंने अपने चैनल में भी डाल रखा है एंड इसी के साथ साथ मैंने एक्स पर भी जो अपनी पोस्ट है वो पिन कर रखी है। अगर आप लोगों में से किसी को भी अकाउंट हैंडलिंग करवानी है, इट इज़ टोटली सेफ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें कैश ट्रेडिंग ही होगी, ऑप्शन नहीं होगी, ऑप्शन बाइंग एंड फ्यूचर बाइंग भी नहीं होगी, दोनों ट्रेडिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रेडिंग की जाएगी। ओके, वो भी 2 तरीके से की जाएगी, कंप्लीट मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रही, जब कोई ऐड होगा मेरे साथ उसी बंदे को बताया जाएगा कि हाँ कैसे हम लोग करेंगे कैसे नहीं। बाकी मैं आपको ऑल अपडेट दे देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रेडिंग की जाएगी एंड इसी के साथ हमारा रेशियो रहेगा अच्छा। एंड रिटर्न्स जो है, जैसे आप काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास कि रिटर्न्स करेगा, रिटर्न्स एज यू नो अप्स एंड डाउन रहेंगे, एवरेज में सबको बता देती हूँ, बट रिटर्न्स किसी मंथ में ऐसा हो जाए कि मार्केट भी साथ हो एंड हमारे जो स्टॉक्स हैं वो, जैसे आज कुछ स्टॉक थे हमारे जो इंट्राडे में ही टारगेट दे गए, तो ऐसा दिन अभी आएंगे उसमें आपके रिटर्न्स बहुत हाई जाएंगे, किसी मंथ में थोड़ा लो रहेगा बट आपको रिटर्न बेस्ट मिलेंगे। ओके, एंड कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर आप सोच रहे हो कि अकाउंट हैंडलिंग से पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं कैसे, तो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रेडिंग रहेगी, इस कोई रिस्क नहीं लेना है, ना ही आपको ना ही मुझे, ना सेफ ट्रेड करना है। धीरे धीरे उसमें क्या होता है, अकाउंट ग्रो होता है, ना कि अकाउंट ब्लो होता है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, जो भी लिंक दे रखा है मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम अकाउंट का एंड एक्स अकाउंट का एंड इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट का, वहां जाके आप जो है डीएम कर सकते हो मेरे पास। ओके, कमेंट में कोई भी मत पूछना मुझसे अकाउंट डिटेल्स, आप डीएम कर सकते हो मुझे पर्सनल। ओके, थैंक यू।
एंड लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों को जल्दी से मेरी वीडियो को। बाय बाय।